अल्टीमेट का मतलब है बेस्ट, यानी फाइनल, यानी कि हाईएस्ट। इसके आगे और कुछ नहीं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 2025 की शुरुआत की है अपने लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ, और इस प्लान का नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस अल्टीमेट केयर प्लान। अब तक केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सुप्रीम प्लान इनका बेस्ट सेलिंग प्लान था, सबसे पॉपुलर प्लान था। लेकिन अब देखते हैं अल्टीमेट केयर प्लान आने के बाद पॉलिसी होल्डर्स इस प्लान को कितना पसंद करते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अल्टीमेट केयर प्लान को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि इस अल्टीमेट केयर प्लान को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। बेसिक प्लान के अंदर जो स्टैंडर्ड कवरेज और बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, उन्हें डिटेल में समझेंगे। और अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर सबसे सरप्राइजिंग है 49 एड-ऑन्स, यानी हाफ सेंचुरी से सिर्फ एक एड ऑन कम रह गया, नहीं तो पूरे 50 एड-ऑन्स इस प्लान के अंदर हो जाते। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स हैं वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, हम इस प्लान का प्राइस भी जानेंगे, यानी अल्टीमेट केयर प्लान लेने के लिए हमें सालाना कितना प्रीमियम पे करना होगा वो भी हम चेक करेंगे। कहीं अल्टीमेट नाम की तरह प्राइस भी अल्टीमेट ना हो। अब क्योंकि ये नया प्लान है तो कुछ यूनिक इस प्लान के अंदर हो सकता है। अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल से कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं और यहाँ के वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं तो आप ये समझते होंगे कि हम अपने इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बड़ा प्लान है, तो हम आपसे थोड़ा सा पेशेंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। आज का ये वीडियो इस प्लान के नाम की तरह अल्टीमेट ही होने वाला है, और ये वीडियो देखने के बाद आपके तकरीबन सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप ये बात मान के चलिए 49 एड-ऑन्स इस प्लान के अंदर हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान को कस्टमाइज या डिजाइन करने का जो जिम्मा है ना, वो पॉलिसी होल्डर यानी आपको ही दे दिया है। तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अल्टीमेट केयर प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझते हैं। तो यहां पर जो पहला पॉइंट आता है वो है मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज का। तो अगर बात करें एडल्ट्स की तो मिनिमम एंट्री एज है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी मैक्सिमम एज कोई भी लिमिट एडल्ट्स के लिए नहीं रखी गई है। और अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान में आना चाहते हैं, तो उनकी मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड इज 24 इयर्स, यानी 24 साल की एज के बाद कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। अब बात करते हैं रिन्यूअल्स की। तो एक बार पॉलिसी लेने के बाद जिस भी एंट्री एज में आप पॉलिसी लेते हैं, आप इसका रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। कितने तरह के कवर आप ले सकते हैं, तो यहां पर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं, यानी हर पॉलिसी होल्डर के लिए अलग से सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हैं, यानी जिसमें आप पूरी फैमिली को एक सम इंश्योर्ड के अंडर कवर कर सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स की जो लिमिट है वो है 6 मेंबर्स की, और एक फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए 2 एडल्ट और 2 बच्चों की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं। अब बारी आती है टेन्योर को डिस्कस करने की, यानी जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो जनरली हम ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए या अपने पॉलिसी के प्राइसेस को फिक्स करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी प्रेफर कर लेते हैं। तो यहां पर आपको सुपरस्टार प्लान की तरह 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी मिल जाएगी। ऑप्शंस क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन बी टेकन इन अल्टीमेट केयर प्लान। अब जानते हैं अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर सम इंश्योर्ड के क्या ऑप्शंस हैं, यानी कितने रुपए का प्लान हम अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। तो वो ऑप्शंस भी काफी फ्लेक्सिबल हैं। शुरुआत करते हैं, जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपीस, उसके बाद 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड मैक्सिमम 1 करोड़ सम इंश्योर्ड यू कैन टेक इन केयर हेल्थ इंश्योरेंस अल्टीमेट केयर प्लान। अब यहां तक हमने जाना एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, यानी पॉलिसी खरीदते टाइम हमें किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है और इनके पूरा होने पर ही हम ये पॉलिसी ले पाएंगे। अब बारी आती है इस प्लान के बेसिक कवरेज और बेनिफिट्स को जानने की, यानी कि स्टैंडर्ड प्लान के अंदर विदाउट एनी एड ऑन हमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सो इन दिस लिस्ट द फर्स्ट पॉइंट इज रूम रेंट लिमिट। किसी भी इलाज के दौरान हम किस कैटेगरी का रूम ले सकते हैं ये हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है। तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। इट कैन बी एनी रूम कैटेगरी एंड अप टू एनी सम इंश्योर्ड यू कैन टेक एनी रूम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अगर बात करें आईसीयू चार्जेस की तो उस पर भी कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन इस रूम रेंट की लिमिट को अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी रूम की कैटेगरी का फ्रीडम नहीं चाहिए, प्रीमियम को कम करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो हम एड-ऑन्स वाले सेक्शन में जानेंगे क्या क्या ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के नंबर ऑफ डेज की, यानी एडमिट होकर हमने जो इलाज लिया, क्लेम हमें मिल गया, उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड 60 डेज पहले के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 90 डेज आफ्टर डिस्चार्ज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हम इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्समेंट क्लेम के तौर पर
ले सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ डेज की लिमिट आप ध्यान रखें। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने इसके लिए भी एड ऑन दिया है, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, वो भी हम एड ऑन्स वाले सेक्शन में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कवरेज इज डे केयर ट्रीटमेंट, वो इलाज जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है। ये वो मेडिकल प्रोसीजर सर्जरीज होती हैं जो 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, एडमिशन होता ही नहीं है। तो ये लिस्टेड जो डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं वो ये प्लान कवर करेगा अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष की बात करें यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये ट्रीटमेंट्स भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट इस प्लान के अंदर कवर्ड हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। ये वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो किसी भी इलाज का हिस्सा हो सकती हैं। खास बात ये है ये काफी महंगी होती हैं। तो अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर जो लिस्टेड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है वो कवर्ड हैं। इसके अलावा भी अगर किसी की जरूरत पड़ती है इलाज में तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज प्लान के अंदर मिलेगी। और खास बात यह है कोई भी सब लिमिट या कैपिंग इनके ऊपर नहीं लगाई गई है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी कि घर पर ही इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, ये दो मजबूरियां हो सकती हैं। पहली जो मजबूरी है कि पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या ऐसी है कि उन्हें हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता, या फिर जिस हॉस्पिटल में हमें इलाज करवाना है वहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। कंडीशन एक है कि मिनिमम 3 दिन के लिए ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए। और कुछ मेडिकल कंडीशंस एक्सक्लूडेड हैं जिनका इलाज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में नहीं लिया जा सकता। अंदाजन ये 12 कंडीशंस हैं, इनको भी आप एक बार जरूर चेक करें। इनका इलाज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में कवर नहीं होगा। ऑर्गन डोनर, अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है ऑर्गन फेलियर के बाद या किसी भी इलाज का ये हिस्सा है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अप्रूव करती है तो। लेकिन कुछ खर्चे कवर नहीं होंगे, जैसे कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंड इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, दैट विल आल्सो नॉट बी कवर्ड इन दिस प्लान। अब बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। एम्बुलेंस किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल की जा सकती है, तो उसमें रोड एम्बुलेंस, रेल एम्बुलेंस या फिर एयर एम्बुलेंस, तीनों ही तरह की एम्बुलेंस की सुविधाएं ली जा सकती हैं। कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है क्लेम अप्रूव होना चाहिए, तभी एम्बुलेंस के भी चार्जेस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की जगह से लेकर हॉस्पिटल तक जाने का खर्चा कवर होगा। एक हॉस्पिटल से अगर बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो इस सिचुएशन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है, तो वो भी इस प्लान में कवर किया जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों क्यूमुलेटिव बोनस को डिस्कस करने की, यानी हर साल रिन्यूअल पर कुछ एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा, वो कितना है और उससे जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। यहां पर क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिलता है 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ऑन एवरी रिन्यूअल। मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, पॉलिसी रिन्यू करवाता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, अगले साल मेरा सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए हो जाएगा, उससे अगले साल 20 लाख रुपए हो जाएगा, यानी अगले 2 सालों में मेरा सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। खास बात यह है ये क्यूमुलेटिव बोनस हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम मिलेगा। क्लेम आ जाता है तो भी रिन्यूअल पर ये 50% अमाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैक्सिमम टू 100%। और इन केस ऑफ क्लेम ये कम नहीं होगा, जब तक ये इलाज में पैसा इस्तेमाल नहीं होता, ये क्लेम आने पर ही कम नहीं होगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, यानी जब हमारा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है दोबारा से अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स आपका अमाउंट रिचार्ज हो जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें जानना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि जब आपके सभी सम इंश्योर्ड बोनसेस आपके खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तभी ये रिस्टोरेशन बेनिफिट का अमाउंट आप यूज कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि ये पहले क्लेम पर ट्रिगर होगा और दूसरे क्लेम पर आप ये रिस्टोरेशन बेनिफिट का अमाउंट यूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप इसे सेम ट्रीटमेंट, सेम डिजीज, सेम इलनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा खत्म हुआ है उसे इलाज के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी सर्विसेज के नाम से एक बेनिफिट है, जिसके अंदर आप डॉक्टर ऑन कॉल, हेल्थ टिप्स या फिर डिजिटल लॉकर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर इस तरह का एक्सेस आपको मिलेगा, जहां से आप ये सर्विसेज, ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉयल्टी बूस्ट। लॉयल्टी बूस्ट का मतलब ये है कि आप कंपनी के साथ काफी टाइम तक लॉयल रहते हैं, तो इसके बदले कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है, जिसे लॉयल्टी बूस्ट का नाम दिया गया है। लगातार 7 सालों तक, फॉर 7 years, इफ यू डोंट टेक एनी क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आपको दे देगी। न्यूबॉर्न वेट पीरियड बेनिफिट। न्यूबॉर्न बेबी आप जानते ही हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक उसकी एज 90 डेज तक की होती है उसे न्यूबॉर्न बेबी कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे को अगर आप कवरेज देना चाहते हैं और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं चाहते, तो आप उसे पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं विद इन 90 डेज। जो भी वेटिंग पीरियड पेरेंट्स के पूरे हो चुके हैं, सर्व हो चुके हैं, वो बच्चे के भी कवर माने जाएंगे और वो वेव कर दिए जाएंगे। अगर बच्चा 91st डे से ऐड किया जाता है तो उसके बाद इस बच्चे को फ्रेश वेटिंग पीरियड सर्व करने होंगे, जो भी पॉलिसी पर एप्लीकेबल है। और स्टैंडर्ड प्लान का जो फाइनल बेनिफिट आता है वो है मेडी वाउचर। ये क्या कहता है, जब आपकी पॉलिसी का पहला रिन्यूअल आएगा, 1 साल कंप्लीट हो जाएगा,
तो 250 रुपीज के वाउचर आपको दिए जाएंगे, जिसके बदले आप फार्मेसी यानी कि दवाइयां परचेज कर सकते हैं इतनी ही वैल्यू की। अब दोस्तों यहां तक जो हमने बेनिफिट समझे पॉलिसी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग, ये एक स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है, यानी ये फिक्स बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो भी फीचर आपको लेने होंगे वो एड ऑन के तौर पर लेने होंगे, जो कि 49 एड ऑन्स इन टोटल हैं। लेकिन जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर इस प्लान को चेक किया और एक प्लान अपने लिए लेने की या डिजाइन करने की कोशिश की, तो मैंने देखा इसके अंदर कुछ एड ऑन स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऐड कर दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट। उन्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पॉलिसी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कुछ एड ऑन्स अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। सबसे पहला ऐसा एड ऑन जो है जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है वो है इन्फिनिटी बोनस। ये कहता है कि हर साल जो क्यूमुलेटिव बोनस आपको कितना मिलता था, कितना समझा हमने, 50% और मैक्सिमम 100% तक जाएगा। इन्फिनिटी बोनस ये कहता है कि हर साल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपको 100% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा और टिल अनलिमिटेड टेन्योर, यानी हर साल ये 100% मिलता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा टिल अनलिमिटेड टाइम्स, अगर आप ये एड ऑन लेते हैं और कंपनी आपको देती है इन्फिनिटी बोनस। जब भी आप इसे पॉलिसी से हटाएंगे, इस फीचर को नहीं लेना चाहेंगे, तो जो पास्ट बेनिफिट है, आपने क्यूमुलेटिव बोनस जो इकट्ठा किया है इन्फिनिटी बोनस के जरिए, वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट एड ऑन जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है वो है प्रीमियम पेबैक। कंपनी कहती है आपने एक बार पॉलिसी खरीदी, अगले 5 सालों तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो जो आपके पहले साल का जो प्रीमियम था, फर्स्ट ईयर प्रीमियम था, वो हम आपको वापस से पे बैक कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, 5 साल में कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए, और ये बेनिफिट, ये फीचर एक बार इस्तेमाल करने वाला नहीं है, हर 5 साल के ब्लॉक पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन दैट कैन बी पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी इज ग्रेस पीरियड कवर। अभी जनरली क्या होता है, हमारी पॉलिसी का पूरा 1 साल हो गया, उसके बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है, इसमें हम अपने कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को बचा सकते हैं पॉलिसी रिन्यू करके। लेकिन यहां पर कंपनी कहती है ये वाला एड ऑन हमारी अगर पॉलिसी में है तो ग्रेस पीरियड में भी अगर कोई क्लेम आ जाता है, जब हमने प्रीमियम भी पे नहीं किया, तो भी हमें कवरेज मिलेगा, उसका क्लेम हमें कंपनी द्वारा दे दिया जाएगा। और 2 और ऐसे एड ऑन्स हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा आपको मिल सकते हैं, वो है वेलनेस बेनिफिट, जिसमें आप हेल्दी लाइफस्टाइल रख के नंबर ऑफ स्टेप काउंट्स को पूरा करके अप टू 30% डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं। और सेकंड जो एड ऑन है वो है एनुअल हेल्थ चेकअप, जिसमें आपको 2 पैकेजेस मिलेंगे आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, तो उतने के हेल्थ टेस्ट आप पूरे साल के अंदर करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एड ऑन्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ कंपनी लेना मैंडेटरी कर सकती है। अब दोस्तों हम ऐसे एड ऑन्स को समझेंगे जिन्हें चूज करना या ना करना हमारी मर्जी है। यानी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर मैंने देखा कि कुछ एड ऑन्स को हम चूज कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। तो उन एड ऑन्स में जो पहला एड ऑन आता है वो है टेन्योर मल्टीप्लायर, या इसे टेन्योर बूस्ट भी कह सकते हैं। अगर मैंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदी, मान लो 3 साल की पॉलिसी खरीद ली, तो मैं पहले साल में ही अगले 2 सालों का भी सम इंश्योर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट एड ऑन जो हम चूज कर सकते हैं वो है इंस्टेंट कवर। 7 लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें अस्थमा, बीपी, हाइपरटेंशन, इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं। ये आप 31st डे से कवर कर सकते हैं, जो भी इनका वेटिंग पीरियड है वो वेव हो जाएगा। पॉलिसी खरीदने के 31वें दिन से आप इनकी कवरेज अपने प्लान में ले सकते हैं, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा इंस्टेंट कवर। इसके बाद बारी आती है क्लेम शील्ड एड ऑन की, जो कि पहले भी केयर का एड ऑन रहा है, जिसके अंदर आपके नॉन मेडिकल यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स को कवर किया जाता है। तो अगर आप ये एड ऑन लेंगे तो आपके नॉन मेडिकल आइटम्स अगर किसी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं तो उनका भी क्लेम आपको मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन, पीईडी का जो वेटिंग पीरियड है इस प्लान के अंदर वो है 36 मंथ्स, लेकिन अगर आप इसे कम करना चाहते हैं फॉर 24 और 12 मंथ्स तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये एड ऑन आपको लेना होगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे लिया जाएगा और उसके बाद आपका वेटिंग पीरियड जितना आप चाहते हैं उतना कम कर दिया जाएगा। अब ये एड ऑन जब मैंने अपनी पॉलिसी में ऐड करना चाहा तो सिंगल ईयर प्लान के अंदर तो ये एड ऑन हमें नहीं मिला, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 3 साल की तो वहां पर आप पीईडी वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों एड ऑन्स की तीसरी कैटेगरी आती है। इसके अंदर मैं आपको वो एड ऑन्स बताऊंगा जो इस प्लान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो मेंशन किए गए थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर हमें नजर नहीं आए, ना तो ऑप्शनल कवर्स के तौर पर, ना ही पॉलिसी के स्टैंडर्ड बेनिफिट्स के तौर पर। हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी इन एड ऑन्स को कभी फ्यूचर में लाइव करे, इनकी प्राइसिंग अभी अंडर कैलकुलेशन हो, या इंश्योरेंस कंपनी अभी और डिले कर रही हो इनको लाने का। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन्स को जरूर समझेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर इंश्योरेंस कंपनी इन एड ऑन्स को ऑफर करना शुरू कर देती है तो हमें इनके बेनिफिट्स और इनका इस्तेमाल पता हो। तो सबसे पहला जो एड ऑन है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मॉडिफिकेशन। यानी स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कितना 60 और 90 डेज के प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कवर हैं, लेकिन ये मुझे काफी कम लगते हैं कंपैरेटिवली जो आजकल के लेटेस्ट प्लान है। अगर आप उनसे कंपेयर करें तो ये काफी कम है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये एज ए एड ऑन दिखाया गया है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर ये एड ऑन विजिबल नहीं था। लेकिन अगर ये ऑफर किया जाता है तो आप अपने नंबर ऑफ डेज फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को भी मॉडिफाई
कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी कवरेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बूस्टर। अब देखिए, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इस पॉलिसी का स्टैंडर्ड हिस्सा है, यानी अनलिमिटेड टाइम्स आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बूस्टर क्या कहता है कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में जो फीचर है उसमें आप सेकंड क्लेम से रिस्टोरेशन अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो पहले क्लेम से भी आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का अमाउंट इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट एड ऑन इज अनलिमिटेड केयर। आप अपनी पॉलिसी में किसी भी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सम इंश्योर्ड। कितना भी सम इंश्योर्ड हो, लाइफ टाइम में एक क्लेम आप अनलिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं। ये एड ऑन आप पॉलिसी शुरुआत करते ही चूज कर सकते हैं। पहले 5 सालों तक इस एड ऑन को चूज करने के बाद रखना मैंडेटरी है, और ये सिर्फ इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के लिए एप्लीकेबल है। आउटसाइड इंडिया ये वाला जो एड ऑन है ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एड ऑन आता है कवर पोज। ये कहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करते हैं तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को पॉज भी कर सकते हैं फॉर 30 डेज। मान लो अभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में 48 आवर्स पहले बताएंगे, तो आपका जो कवरेज है, पॉलिसी कवरेज, वो 30 दिन 30 डेज के लिए पॉज कर दिया जाएगा और आपका टेन्योर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको आने में 30 दिन से ज्यादा टाइम लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा 30 दिन के बाद। लेकिन इस तरीके से आप अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं जिस दौरान आप इंडिया में थे ही नहीं। नेक्स्ट एड ऑन इज इन्फ्लेशन शील्ड, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जो महंगाई दर है इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड भी बढ़ता रहेगा अगर आपने ये वाला एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया है। हालांकि कंपनीज अभी ऑफर नहीं कर रही है, इन केस अगर फ्यूचर में ऑफर करती हैं और आप ये लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत ही जरूरी कवरेज मैटरनिटी से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बेबी के डिलीवरी चार्जेस, न्यूबॉर्न बेबी कवर, वैक्सीनेशन चार्जेस और इसके साथ साथ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलता है। ये 4 एड ऑन इस पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर देखा तो कहीं भी मैटरनिटी के किसी भी एड ऑन का ऑप्शन अभी लाइव नहीं था। हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइसिंग डिसाइड होने के बाद, कवरेज डिसाइड होने के बाद आपको ये भी फीचर्स ऑफर कर दिए जाएं, तो इनमें से जो भी एड ऑन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मैटरनिटी के अलावा जो भी एड ऑन है, न्यूबॉर्न बेबी कवर, वैक्सीनेशन कवर या असिस्टेड रिप्रोडक्शन कवर, ये आप तभी ले सकते हैं जब आपने स्टैंडर्ड जो मैटरनिटी का एड ऑन है वो लिया हो, तभी इनको भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है पॉलिसी होल्डर चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसमें ये कहा जाता है कि अगर एक पॉलिसी में पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं और जो प्रपोजर है, सीनियर पॉलिसी होल्डर है, उनकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर रिन्यूअल्स पर 25% डिस्काउंट इस पॉलिसी पर मिलता रहेगा। कब तक? जब सीनियर चाइल्ड की एज 30 ईयर्स तक नहीं हो जाती। ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ बेसिक जो कवरेज है उन्हीं पर मिलेगा, एड-ऑन्स पर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड हैं, इनका भी पॉलिसी में कवर होना जरूरी है। नेक्स्ट एड ऑन आता है स्पाउस केयर। अगर न्यूली वेडेड स्पाउस को आप अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं, शादी होती है उसके बाद आप अपनी वाइफ को ऐड करते हैं इस पॉलिसी में, तो उनका भी जो भी आपका वेटिंग पीरियड था वो भी वेव हो जाएगा और इसके साथ साथ जो क्यूमुलेटिव बोनस आपने अर्न किया है वो भी उसे किसी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, वो ये कि शादी के इवेंट के विद इन 180 डेज आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में कि आप नए मेंबर को, अपनी वाइफ को ऐड करना चाहते हैं। और ये जो शादी की जो डेट है ना, ये पॉलिसी स्टार्ट के बाद होनी चाहिए। अगर पहले शादी हो चुकी है, बाद में आप पॉलिसी खरीदते हैं, तो ये वाला एड ऑन आप नहीं ले सकते। हालांकि वैसे भी ये फिलहाल वेबसाइट पर विजिबल नहीं है, हो सकता है बाद में वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम तक ये अगर आपको मिले तो इसके बेनिफिट्स हमने जान लिए हैं। नेक्स्ट एड ऑन है स्मार्ट सेलेक्ट। यहां पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ये पुराना एड ऑन है। इसके अंदर कहा जाता है कि इनके एक स्मार्ट नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, एक कैटेगरी है जिनमें इन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स को लिस्ट किया है। अगर आप ये वाला एड ऑन लेते हैं, स्मार्ट नेटवर्क वाला, और फिर आप इस सेलेक्टेड कैटेगरी के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन आपने ये वाला एड ऑन ले लिया स्मार्ट नेटवर्क का, और इस लिस्ट में जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बाहर अगर आप इलाज करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 20% की कोपेमेंट चार्ज करेगी। और ये एड ऑन लेते हैं स्मार्ट नेटवर्क वाला तो इसके बदले कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलता है। हालांकि मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि इस तरह के एड ऑन्स आपको नहीं लेने चाहिए जो आपके कहीं भी इलाज लेने के फ्रीडम को कम करते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज रूम रेंट मॉडिफिकेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस प्लान के अंदर रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है। लेकिन अगर आप उसे डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आप एनी रूम से सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ट्विन शेयरिंग रूम, इसके साथ साथ जनरल वार्ड और जनरल वार्ड 3000 रुपीज पर डे, इन 4 कैटेगरीज में अपनी रूम रेंट लिमिट को कैप कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप वो रूम रेंट की कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम भी जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो रूम रेंट पर कोई भी कैपिंग या लिमिट ना होना
ही है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एड ऑन्स हैं जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में थे लेकिन हमें ऑनलाइन वेबसाइट पर दिखाई नहीं दिए, जिनमें आप स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग पीरियड को कम करने का, जो कि 24 मंथ है, इसे भी आप कम कर सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज जो है, इसे भी आप रिमूव कर सकते हैं एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लेकिन पॉलिसी लेते टाइम ये ऑप्शन मुझे नजर नहीं आया। अदर देन दैट, अपने प्रीमियम को थोड़ा कम करने के लिए अगर आपको डिडक्टेबल या कोपेमेंट का ऑप्शन चूज करना है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो ये एड ऑन्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन जब मैंने पॉलिसी को लेना चाहा तो वहां पर ये ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा एड ऑन है प्लस बेनिफिट, जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। अपने बेसिक सम इंश्योर्ड के खत्म होने के बाद आप ये प्लस बेनिफिट वाला सम इंश्योर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सरोगेसी और oocyte डोनर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी कवरेज आप ले सकते हैं। सरोगेसी में ऐसा कवरेज आप प्रोसीजर स्टार्ट होने के अगले 3 साल तक कवर कर सकते हैं, और oocyte डोनर यानी कि एग डोनर जो कवरेज है उसमें जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है उससे अगले 12 मंथ्स के लिए आप ये कवरेज ले सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर से जुड़े हुए एक्सपेंसेस कवर नहीं किए जाएंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो एक्सपेंसेस कवर किए जा सकते हैं अगर आप ये एड ऑन लेते हैं सरोगेसी एंड oocyte केयर। इसके अलावा बहुत ही कॉमन और महंगा जो इलाज है वो है कैंसर का। तो कैंसर केयर के नाम से एड ऑन है, जिसमें 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आप कवरेज ले सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें अगर कोई कैंसर पहले हुआ था और अभी वो ठीक हो चुका है तो आप अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड की कवरेज ले सकते हैं। इसके लिए कम प्रीमियम ऐड किया जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है उसके अंदर जो आपका सम इंश्योर्ड है उसका डबल तक आप कवरेज ले सकते हैं किसी भी कैंसर के लिए, चाहे कोई डायग्नोज हुआ है या नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड आप इन दोनों ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल एड ऑन इज प्रीमियम फ्रीज, यानी जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका जो एज वाला प्रीमियम है वो फ्रीज हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। अगर जब भी आपने क्लेम लिया तो उस पर्टिकुलर एज का प्रीमियम आपसे फिर चार्ज किया जाएगा। इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आने वाले नए प्लान्स के अंदर आपको देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, सुनने में भी अट्रैक्टिव हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। ओवरऑल पॉलिसीज की जो सेल है वो काफी बढ़ जाती है इस तरह के अट्रैक्टिव फीचर्स से। तो दोनों के लिए ही ये फीचर्स कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको अल्टीमेट केयर प्लान का प्राइस बताऊं, इसकी अफोर्डेबिलिटी हम चेक करें, एक बार इस प्लान के वेटिंग पीरियड एक बार जान लेते हैं कि कितने टाइम के बाद कौन सा इलाज कवर किया जाएगा। तो पहला जो वेटिंग पीरियड है, इनिशियल वेटिंग पीरियड, आप जानते हैं 30 डेज का होता है। इस 30 दिन के अंदर कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ कोई एक्सीडेंटल अगर इंजरी हो जाती है उसका इलाज लेना पड़ता है तो वो चीजें इसमें कवर की जाएंगी। सेकंड जो वेटिंग पीरियड आता है वो है स्पेसिफिक डिजीज या नेम्ड एलिमेंट्स, यानी कि जिसके अंदर कुछ लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस होती हैं, सर्जरीज होती हैं, जो कि कवर की जाएंगी 24 मंथ्स के बाद, यानी 2 साल के बाद। आप ये टाइम जो है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर एड ऑन कंपनी आपको ऑफर करती है। थर्ड वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी पीईडी का। पीईडी वो मेडिकल कंडीशंस है जो पॉलिसी लेते टाइम किसी पॉलिसी होल्डर को है और उन्हें डिक्लेयर करके अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करके वो पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें एज अ पीईडी डिफाइन करती है। तो अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो वो पॉलिसी लेने के 3 साल 36 मंथ्स के बाद कवर की जाएगी इन द स्टैंडर्ड प्लान। बट यू कैन आल्सो रिड्यूस दिस पीईडी वेटिंग पीरियड फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स और 12 मंथ्स। प्रीमियम विल बी चार्ज अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों, प्राइसिंग के लिए जो स्टैंडर्ड फैमिली साइज मैंने लिया है वो लिया है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का डिपेंडेंट चाइल्ड का, जो कि मैक्सिमम फैमिली साइज लिमिट है एक फैमिली फ्लोटर प्लान में। इनका प्रीमियम जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे 20 लाख रुपीस की कवरेज के लिए, और इनका एड्रेस जो है वो है दिल्ली का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ एड ऑन्स आपको लेना मैंडेटरी रहेगा, स्टैंडर्ड प्लान का वो हिस्सा बन जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एड ऑन है इन्फिनिटी बोनस, उसके बाद प्रीमियम पे बैक, वेलनेस बेनिफिट, एनुअल हेल्थ चेकअप और ग्रेस पीरियड। ये स्टैंडर्ड पॉलिसी के एड ऑन जो है वो कंपनी ने ऑफर किए। जब हम इस फैमिली के लिए पॉलिसी देखने लगे तो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट इन एड ऑन्स को पॉलिसी में ऐड कर दिया। एक एड ऑन जो हमने एक्स्ट्रा चूज किया है वो है क्लेम शील्ड, जो कि नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज इस फैमिली को देगा। तो ये 5 जो एड ऑन है जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा बन गए, और एक एक्स्ट्रा एड ऑन लेने के बाद जो प्रीमियम एनुअली इस फैमिली को पे करना होगा वो है 35,537 रुपीज ओनली, जिसके अंदर ये जो लिस्टेड जो एड ऑन्स वाले फीचर्स हैं ये ऑलरेडी ऐड कर दिए गए हैं। अब जो एड ऑन्स मैंने आपको पहले बताए हैं उनके अंदर कुछ एड ऑन्स ऐसे भी हैं जो अगर आप मल्टीपल ईयर पॉलिसी लेंगे, 1 साल से ज्यादा की पॉलिसी लेंगे तभी आपको ऑफर किए जाएंगे, और कुछ एड ऑन 1 साल की पॉलिसी के साथ भी अवेलेबल हैं। हालांकि सभी एड ऑन्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर अभी लाइव नहीं है, अभी ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में ऑफर किए जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्लान कैसा लगा, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब दोस्तों, मैं आपको इस प्लान के बारे में अपना ओपिनियन बताता हूं।
देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में एक तरह की होड़ सी लगी है कि कौन ज्यादा फीचर्स, कौन नए फीचर्स, कौन ज्यादा एड ऑन्स ऑफर करता है। अब इस प्लान में जो मैंने देखा, इन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनीज के जो एड ऑन्स अवेलेबल थे, जो सभी प्लान्स के यूनिक एड ऑन्स थे, उनको क्लब किया, इकट्ठा किया और अपने अल्टीमेट केयर प्लान में उन्हें शामिल कर दिया। क्या इसमें कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। सेम कवरेज है, अगर और कोई दे रहा है, अगर वो अच्छी कवरेज है, तो इन्होंने भी अपने प्लान में उसे शामिल कर लिया। लेकिन अगर इनोवेशन की बात करें कि कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट है या इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है, तो कुछ एक दो फीचर्स को छोड़कर कुछ ऐसा खास नया इस प्लान के अंदर मुझे नजर नहीं आया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कंपनी ने जो प्लान को डिजाइन और कस्टमाइज करने की जिम्मेवारी है ना, वो भी पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही डाल दी। अब आप अपने आप अपना प्लान डिजाइन करो। और होता यह है कि जब हम अपने डिसीजन से, अपने फैसले से कोई चीज चूज करते हैं और उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, तो जनरली हमें ऐसा फील नहीं होता कि सामने वाला ओवरचार्ज कर रहा है, क्योंकि हमारा ये डिसीजन है, हमने ये पॉलिसी में कुछ नई चीजों को ऐड किया है। अब इससे मुझे एक एग्जांपल याद आता है। एक बार मैं सब्जी मंडी गया था, तो वहां पर एक बास्केट के अंदर काफी सारे फ्रूट्स रखे थे। उसमें से फ्रूट्स की वैरायटी अलग अलग थी, कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे, कुछ हरे थे, कुछ बहुत पके हुए थे। तो मैंने उस फ्रूट सेलर को कहा कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो और इनको अलग अलग जचा दो, एक साइज की एक बास्केट में, एक तरह के जो पके हुए फल हैं वो एक बास्केट में। तो उसने कहा सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो पसंद है ना वो आप इस बास्केट में से ले लो। आधे घंटे बाद इनमें से एक फ्रूट भी मेरी बास्केट में बचेगा नहीं, ये मेरा डेली का काम है। तो वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी ने भी आपके सामने एक बास्केट रख दी है, जिसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर लो, उसके लिए पैसे दो और आपकी पॉलिसी अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जितना जोर इंश्योरेंस कंपनीज नए नए प्लान लॉन्च करने पे, नए नए फीचर्स को देने पर और इन चीजों पर लगा रही हैं, इससे अगर आधा ध्यान भी कंपनीज इस बात पर लगाएं कि पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम्स में परेशानियां क्यों आ रही हैं, तो शायद वो थोड़ा सा बेहतर होगा। आईआरडीए की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जब हमने रिव्यू की, तो हमने उसके अंदर ये चीज मेंशन की थी, इस चीज को नोटिस किया था कि जो ओवरऑल कंप्लेंट्स हैं टोटल जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के मिलाकर, उसमें से ऑलमोस्ट 68% जो कंप्लेंट्स हैं वो क्लेम्स को लेकर हैं। तो कोई उस तरफ भी ध्यान दे कि इन कंप्लेंट्स को कम कैसे किया जाए। अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर पॉलिसी तो कहीं से भी खरीद लेगा, आपके पुराने प्लान भी ले लेगा, लेकिन कल को क्लेम्स के दौरान पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी होती है, तो ये एक फंडामेंटल दिक्कत है। तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी यानी केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अल्टीमेट केयर प्लान की जो जानकारी है वो आप किसी को भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आपके जानकार कोई प्लान लेना चाहते हैं या आप एक एजेंट भाई हैं और आप इस प्लान को सेल करना चाहते हैं, तो रेफरेंस और इंफॉर्मेशन के तौर पर आप इसे शेयर भी जरूर कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट का जिक्र हुआ, अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ये आई ओपनिंग वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए। यहां पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।